हे गाइस, तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पेंटिंग आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे साथ ये बना भी सकते हैं। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड मटेरियल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से बॉर्डर बनाया है। जब हम कैनवास पे वर्क करते हैं तो वहाँ पे निब उतना परफेक्टली काम नहीं करती जितना मुझे ब्रश से कंफर्टेबल ज़्यादा लगता है। काफ़ी लोग हैं जो निब से भी वर्क करते हैं, बट मुझे कंफर्टेबल मैं ब्रशेज़ के साथ ज़्यादा रहती हूँ। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर मेज़रमेंट में आप लोगों को बता देती हूँ, जिससे कि आप लोगों को आसानी रहे इस तरीके की पेंटिंग बनाने में या इसी पेंटिंग को बनाने में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो शीट है या कैनवास हम इसको बोलते हैं, कैनवास है, इसका जो एरिया है वो है 17 बाय 17 इंच, यानी कि स्क्वायर पीस है। जहाँ पर मैंने 1.5 इंच का जो गैप है वो छोड़ा है, उसके बाद मार्किंग की है। और ये जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे बॉर्डर का डिज़ाइन, ये मैंने ड्रॉ किया है। अब सेंटर पॉइंट हमें इसका निकालना है। सेंटर पॉइंट कैसे निकालेंगे? हम सारे कॉर्नर से स्केल को रखेंगे और जहाँ पर वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे वो हमारा जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद हम अपना जो कंपास है उसको लेंगे और जो मेज़रमेंट मैं बता रही हूँ उसके हिसाब से यहाँ पर हम रेडियस का मेज़रमेंट मैं आप लोगों को बता रही हूँ, डायमीटर का नहीं बता रही हूँ। तो इस रेडियस सेंटीमीटर में हमने यहाँ लिया है, जिससे कि ईजिली हो जाए। तो यहाँ पर हम 5 जो रेडियस है वो ले रहे हैं पहले, और इसके बाद यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अगर आप इसी तरीके से एग्जैक्ट बनाते हैं तो एग्जैक्ट पीस आप बना पाएंगे। अगर आप थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं तो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर अब हम एक और सर्कल बनाएंगे, बट वो जो है ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, उसको हम 5.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे उसका। तो इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर जो है सारे सर्कल्स का जो मेज़रमेंट है वो मैंने दे दिया है। वो स्क्रीन पे फ्लैश होगा जैसे जैसे मैं यहाँ पे सर्कल्स बनाऊंगी, तो आप इजीली उसको कंप्लीट देखिए, पूरा देखिए यहाँ से, क्योंकि मिस कर देंगे तो फिर आप ही को लॉस होगा, बाद में फिर आप परेशान होंगे। तो आपका जो डिज़ाइन है या जो पेंटिंग है वो उतनी अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर अपने जो है सारे सर्कल्स बनाने हैं। तो चलिए जल्दी से सर्कल्स को कंप्लीट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो लास्ट सर्कल है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद आप चाहें तो इससे बड़ा भी जो शीट है, जो कैनवास है, वो ले सकते हैं। अगर आपके पास इससे बड़ी पेपर शीट भी मिल जाए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप यहाँ पर कैनवास ही यूज़ करेंगे। इसके बाद आप चाहें तो बीच में कोई और डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर ये लीव्स वाला डिज़ाइन डाल रही हूँ, क्योंकि हमारा जो ये सर्कल है इसका जो थीम है वो है कर्मा रिटर्न्स। मतलब जैसा हम करते हैं वैसा ही हम भोगते भी हैं, वो कभी ना कभी हमारे फ्यूचर में लौट कर वापस ज़रूर आता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। तो सेंटर में मैंने लिया है यहाँ पे लिविंग जो चीज़ है वो ली है, यानी लोटस। लोटस जो है हम सभी जानते हैं कि लिविंग प्लांट होता है। और यहाँ पर बीच में मैंने लाइफ को बनाया है, मतलब ये लाइफ को दर्शा रहा है कि जीवन तो है, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, जो शुरू जहाँ से होती है ना, वो ख़त्म भी वहीं पर होंगी। अगर आप जैसा शुरू करेंगे ना, वो ख़त्म भी वैसा होगा। ये जो ट्राइंगल्स में यहाँ पर ये जो शो कर रही हूँ, ये है हमारी जो गलत व्यवहार होता है या किसी के प्रति कुछ कैसे भी हम इसको नेगेटिविटी हम काउंट करेंगे, क्योंकि इसमें ट्रायंगल्स में हम ये नुकीली चीज़ें बना रहे हैं। तो जैसे ही हम नुकीली चीज़ें दूसरों को देंगे ना, वैसी हमें भी मिलेगी। तो ये कुछ इस तरीके का लॉजिकल मैंने ये थीम ऑफ कर्मा का जो थीम है वो बनाया है यहाँ पर। इसके बाद हम बनाएंगे फ़िश, यानी अगर हम अच्छा करते हैं, किसी के साथ अच्छे व्यवहार करते हैं, तो वो रिटर्न होकर भी हमें वैसा ही मिलेगा। तो यही चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर उसी पर्सन से मिले, आपको कहीं और से भी मिल सकता है, बट रिटर्न में मिलता है। जैसा हम करते हैं वैसे ही रिटर्न में हमें मिलता ज़रूर है। तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ कर्मा पे, और इसीलिए जो है मैंने ये एक पेंटिंग, बहुत ब्यूटीफुल सी पेंटिंग बनाई। तो इसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो और भी सर्कल्स बना सकते हैं।
और इसमें जो सर्कल्स की जो हमने सर्कल्स के जो बॉर्डर बनाया था ना, उसके अंदर सर्कल छोटे छोटे सर्कल्स बनाए हैं, उसको मैं पूरा ब्लैक कलर कर दूँगी जिससे कि वो मोती जैसा डिज़ाइन लगेगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर कोई और भी बना सकते हैं, आप सिंपल लाइन वाली कचनी भी कर सकते हैं, आप अंदर चाहें कोई और भी डिज़ाइन बना सकते हैं, कोई एनिमल या किसी तरीके का बर्ड बना सकते हैं। बट बेसिकली फ़िश बहुत इंपॉर्टेंट होता है मधुबनी पेंटिंग में, इसको बहुत शुभ माना जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर शुभ ये बनाया है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी कहेंगे कि इससे पहले वाले सर्कल में हमने क्यों नहीं फ़िश बनाया है, वहाँ पर नेगेटिविटी पहले क्यों दिखाई है। तो गाइज़ इसलिए होता है क्योंकि देखिए हमारी जो नेगेटिविटी है ना वो कम होनी चाहिए, उसका जो ऑरा है ना वो कम होना चाहिए, इसलिए उसका छोटा सर्कल में उसको दिखाया है। और जो हमारी अच्छाई है ना वो इतनी दूर दूर तक फैली होनी चाहिए कि सब उससे इफ़ेक्ट हो, इसलिए मैंने इसके बाहर में लोटस बनाया है एक और लीव्स बनाई हैं जिससे कि ये लाइवलीनेस इसमें दिखाई दे। तो ये कुछ इस तरीके के मेरा लॉजिक रहता है मेरी पेंटिंग्स को लेकर, क्योंकि मैं जब भी कुछ बनाती हूँ तो थोड़ा सा स्टडी करके और थोड़ा सा सर्च करके तब बनाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, सर्कुलर डिज़ाइन जब भी हम मधुबनी में बनाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान हमें हमेशा रखना होता है, जैसे हम कोई भी लाइनिंग वाला वर्क करें, जैसे अभी आप देख रहे हैं मैं सर्कल के बाहर भी एक लाइन का जो है काम कर रही हूँ, तो हमेशा जो लाइन की डायरेक्शन होना वो हमारी तरफ हो, तो इसलिए हमेशा उसको गोल गोल घुमाते रहिए और हर लाइन की जो डायरेक्शन है वो हमारी तरफ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको एक ही जगह स्टिल रखकर उसमें लाइंस ड्रॉ करेंगे तो आपकी जो लाइंस हैं वो थोड़ी टेढ़ी हो जाएंगी, उनकी जो डायरेक्शन है वो रेज की तरह बाहर ना जाके टेढ़ी मेढ़ी जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी जो कॉर्नर्स हैं ये ब्लैंक थे, यहाँ पे आप चाहें तो कुछ और डिज़ाइन बना सकते हैं, फिश बना सकते हैं, कोई फ्लावर बना सकते हैं, बट मैं क्योंकि यहाँ पर जो मेरा मेन जो एलिमेंट है वो लोटस है, तो यहाँ पर मैं लोटस बनाऊँगी। तो लोटस हम हमारे चारों कोनों में एक जैसे आए, तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक आर्क जो है लगा लिया है और इसी आर्क को सेम साइज़ का हम चारों कॉर्नर पे लगाएंगे। इसको बहुत हल्के हाथ से लगाइए क्योंकि कैनवास से जो पेंसिल है वो इरेज नहीं होती है, तो हल्के हाथ से लगाइएगा जिससे कि जब हमारा डिज़ाइन बने तो वो उसमें हाइड हो जाए। अब हम यहाँ पर लोटस ड्रॉ करेंगे, तो लोटस ड्रॉ करने का तरीका तो बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले सेंटर लीफ बनाते हैं, उसके बाद इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर उनको ज्वाइन कर देते हैं। बहुत आसान होता है ये वाला लोटस बनाना और बहुत सुंदर भी लगता है। आप चाहे तो उसको कितना भी बड़ा बना सकते हैं, बट इसका एक ही जो इसका क्राइटेरिया होता है वो यही होता है कि जो पत्तियाँ होती है ना वो फर्स्ट वाली सबसे बड़ी होती है, फिर एक आर्क जैसा ये बनाना चाहिए, तो इसलिए मैंने आर्क वहाँ बनाया था कंपास और पेंसिल से। तो चलिए अब जल्दी से कलरिंग कर लेते हैं। कलरिंग मैंने डिटेल में शो नहीं की है क्योंकि फ्रेंड्स कलरिंग सब कोई अपने पसंद से करना पसंद करता है, तो आप चाहे तो ये कलरिंग भी कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने पसंदीदा या अपने फेवरेट या अपने होम डेकोर के हिसाब से भी आप कोई कलर जो पर्टिकुलर कलर है वो यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ हम एक चीज़ का मतलब मैं आपको आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मधुबनी पेंटिंग में हम शेडिंग तो नहीं कर सकते, बट हम शेडिंग इफ़ेक्ट ज़रूर दे सकते हैं। देखिए कैसे देंगे हम, जैसे हम मैंने ऑरेंज कलर का यहाँ पे लोटस बनाया है, तो उसके पहले मैंने मरून कलर से उसकी बॉर्डर लाइन को उसमें आउटलाइन दिया है। तो उससे क्या होगा, जब हम उसके अंदर ऑरेंज कलर उसके अंदर हमने किया तो वो एक हमारे को मतलब शेडिंग इफ़ेक्ट आया, लेकिन ये शेडिंग नहीं है। अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो ये बिल्कुल भी शेडिंग नहीं है, आपको क्लियरली मरून जो कलर है उसकी लाइन क्लियरली विजिबल होगी। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। तो इस तरीके से हम यहाँ पर और भी कुछ स्पेस था वहाँ पर मैं लीव्स बना देती हूँ। ये लीव्स बनाना बहुत आसान होता है। इस तरीके से कर्व लाइन ड्रॉ कीजिए और फिर नीचे वाली लाइन की एक पर्टिकुलर एक डिस्टेंस देखते हुए उसको ऊपर ज्वाइन कर दीजिए। और ये लीव्स इतनी सुंदर लगती है ना, ऐसा लगता है कि इतना ब्यूटीफुल प्लांट है कि लीव्स बहुत क्यूटली जो है अरेंज्ड हैं, बहुत सुंदर लगता है। ये कहीं भी आप इसको बनाएंगे ना बहुत ब्यूटीफुल लुक आता है। तो चलिए जल्दी से ये वाला वर्क भी कंप्लीट कर लेते हैं।
सो अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी कलरिंग है। आप देखिए कलरिंग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि बीच में थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के और उसके बाद उसको कलर करें। आप चाहें तो कंप्लीट फिल भी कर सकते हैं, उसको कंप्लीट भरनी स्टाइल भी कर सकते हैं। दोनों ही बहुत सुंदर लगते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर जो चीज़ें हैं जो हमारी दिखाई हैं वो छोटी छोटी हैं, तो उनको आप कलर करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा। अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे तो भी अच्छा लगेगा, बट आप ध्यान रखिए कि आप कशनी कर रहे हैं भरनी कर रहे हैं, इस चीज़ का पूरा प्रॉपर ध्यान रखिए क्योंकि ये जो पेंटिंग है टोटली भरनी स्टाइल में है। तो यहाँ पे मैंने हर जगह कलर को भरा है, कशनी वर्क बहुत कम यूज़ किया है, आप देख ही सकते होंगे। तो चलिए अब बातों ही बातों में हमारी जो पेंटिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर कुछ पिक्स हैं जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हैं। तो ये है पेंटिंग का फाइनल लुक अगर आप मेरे साथ मेरी वीडियो में या मेरे चैनल पे पहले से बने हुए हैं तो आपने देखा होगा, मैंने अभी संडे को भी इसके पिक्स शेयर किए थे। और हाँ गाइज़, अब आप मेरी पेंटिंग परचेज़ भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये पेंटिंग को ख़रीदना तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए और इसके बाद आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगी इसके बारे में, प्राइस और ये सब। तो चलिए आप इंजॉय कीजिए फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग ब्यूटीफुल सी पेंटिंग लेकर। तो चलिए अब, और जो चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट पेंटिंग और भी ब्यूटीफुल है। शायद आपकी होम डेकोर में वो काम आ जाए, शायद आपके घर की वो खूबसूरती बढ़ा जाए। तो मिस मत कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।